क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन, सिर्फ 24 घंटे तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? नहीं, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा, न ही कोई जादू की बात कर रहा हूं। मैं उस सच की बात कर रहा हूं जिसे अगर तुमने एक बार समझ लिया तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे फैसले, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन एक सच्चाई समझना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि हर इंसान सच सुनकर बदल नहीं पाता। कुछ लोग सच से डरकर भाग जाते हैं, कुछ लड़ते हैं, और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं जो अभी हैं। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो तुम भी वही बनोगे जो आज तक रहे हो। लेकिन अगर अंत तक रुके तो शायद तुम खुद को पहचान भी ना पाओ। तो अपनी सांसें धीमी कर लो, अपना दिल थोड़ा खोल लो, क्योंकि यह सफर सिर्फ कहानी नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी को अंदर से हिला देने वाला सफर है। सालों पहले एक आदमी था, राजा था वह। महल, दौलत, सेना, शक्ति, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक दिन उसने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक ही सवाल उसकी आत्मा को अंदर से खा रहा था, मैं दुखी क्यों हूं और यह दुख खत्म कैसे होगा? वह आदमी आगे चलकर बुद्ध कहलाया। लेकिन यहां बुद्ध की कहानी नहीं, बल्कि उस एक रात की कहानी है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। और वही रात आज तुम्हारे सामने है। वह चांदनी रात थी। महल सो चुका था, पर राजकुमार सिद्धार्थ नहीं सो पाए। कमरे की दीवारों पर पड़ती चांदनी लंबी परछाइयां बना रही थी, और वह उन परछाइयों को घूरते घूरते एक बात लेकर बैठ गया। किस लिए इतना वैभव? किस लिए यह सुरक्षा? किस लिए यह सुख, जबकि हर चीज क्षण भर में खत्म हो जाती है? उस रात उसके मन में तूफान चल रहा था। जो प्रश्न सालों से भीतर गूंज रहे थे, वह अचानक इतने भारी हो गए कि वह झेल न सका। उसने महल छोड़ने का निर्णय उसी रात लिया। लेकिन यह कहानी बुद्ध के बाहर जाने की नहीं है। यह कहानी सफलता और असफलता की नहीं, त्याग और सांसारिकता की नहीं। यह कहानी उस भीतर की लड़ाई की है जिसे हर इंसान लड़ता है और जिसे जीतना सबसे कठिन है। बुद्ध महल से बाहर निकले, घोड़े पर सवार हुए और अंधेरे में खो गए। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां वह पहली बार अपने भीतर से मिला। उस रात जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ ने घोड़े को आगे बढ़ाया। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और मन बेचैन। उन्होंने सोचा, मैं इतना दुखी क्यों हूं? क्यों लगता है कि सारी दुनिया मुझे कुछ दे रही है, पर मैं अंदर से खाली हूं? तभी पीछे से आवाज आई, क्योंकि तुमने कभी वह देखा ही नहीं जो तुम्हारे भीतर छिपा है। सिद्धार्थ पलटे। एक साधु खड़ा था, हाथ में त्रिशूल, चेहरे पर मुस्कान। सिद्धार्थ ने